योगी आदित्यनाथ से मेरी एक विनती है कि कुछ मेरी सहायता करें। पब्लिक वालों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। महाकुंभ में माला बेचने आई लड़की, जिसे लोग मोनालिसा के नाम से जानते हैं, अचानक से इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई। लेकिन इस प्रसिद्धि ने उसकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। लाखों का कर्ज चुकाने के लिए महाकुंभ में माला बेचने आई इस भोली भाली लड़की की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसे अपनी जान की रक्षा के लिए योगी सरकार से गुहार लगानी पड़ी है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, यह कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन मोनालिसा की कहानी ने इसे सच साबित कर दिया। अपनी कजरारी आंखों और मासूमियत भरे चेहरे से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी मोनालिसा अब इसी स्टारडम के कारण डर और धमकियों का सामना कर रही है। मोनालिसा जो सिर्फ माला बेचने के लिए महाकुंभ आई थी, इंटरनेट पर वायरल होने के बाद आम जिंदगी जीने में काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। लोग उसे हर जगह घेर लेते हैं, फोटो खींचने और वीडियो बनाने लगते हैं। उसकी यह लोकप्रियता उसके लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी बन गई है। वायरल होने के शुरुआती दिनों में यह ध्यान आकर्षण उसे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह जानलेवा और डरावना साबित होने लगा। लोगों की भीड़ ने न सिर्फ उसके काम को प्रभावित किया बल्कि उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। पत्रकारों और यूट्यूबरों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। हर वक्त उसे घेर लिया जाता और वीडियो बनाए जाते। मोनालिसा ने बताया कि वायरल होने के बाद से माला की बिक्री में गिरावट आई है। लोग माला खरीदने के बजाय सिर्फ उसका वीडियो बनाने आते हैं। एक दिन तो पत्रकारों और यूट्यूबरों की भीड़ ने उसे घेर लिया, जिससे वह पूरा दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मोनालिसा के भाई ने वीडियो बनाने वालों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। 9 लोगों ने मिलकर उनके भाई की पिटाई की, जिसमें मोनालिसा भी बुरी तरह घायल हो गई। और अब रोते हुए मोनालिसा ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की है। उसने बताया कि उसके परिवार ने लाखों का कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में बेचने के लिए सामान खरीदा था, लेकिन अब धमकियों और उत्पीड़न के कारण वह अपनी मालाओं को बेच नहीं पा रही है। अब हालत ऐसी हो गई है कि उसे महाकुंभ छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। परिवार की सुरक्षा और आर्थिक संकट ने मोनालिसा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। वीडियो को आधा अधूरा देखकर कमेंट करने वाले लोग आज इस वीडियो को देखकर मोनालिसा की असली सच्चाई जान पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी कमेंट करें। क्या वाकई रातों रात सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीतने वाली इस लड़की को अब अपनी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए? आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस गरीब लड़की की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सभी के दिलों पर राज करने वाली गरीब परिवार की लड़की मोनालिसा को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे एक अनूठा आकर्षण दिया था। उसकी नीली आंखों में ऐसा कुछ था जो दर्शकों को गहरी सोच में डाल देता है, जैसे वह अपनी आंखों से दुनिया को कुछ समझा रही हो। एक साधारण लड़की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रही होती है, अब एक सेलिब्रिटी बन गई है। उसकी तस्वीरें खींचने और उससे बात करने के लिए लोग मेला स्थल पर घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन इस पॉपुलैरिटी का मोनालिसा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। वह अब अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है। माला बेचने के बजाय उसे सेल्फी और इंटरव्यू के लिए रुके रहना पड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अब बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऐसे में इस वायरल गर्ल मोनालिसा ने सुरक्षा मांगी है। दरअसल मोनालिसा का कहना है कि खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठा ले जाने की धमकी भी दी गई है। मोनालिसा का कहना है कि खुद उसे और उसके परिवार वालों को अब यहाँ पर डर लग रहा है। मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा ने कहा कि सीएम योगी मध्य प्रदेश की इस बेटी की सुरक्षा का इंतजाम करें ताकि वह माला बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन जैसे ही मोनालिसा ने सीएम योगी से मदद मांगी, उन्होंने बिना देर किए महाकुंभ का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में बढ़ते खतरे को गंभीरता से लिया। सीएम योगी ने महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद एक अहम आदेश दिया, जो भी किसी भी श्रद्धालु या बेटी को परेशान करेगा उसका हिसाब लिया जाएगा।
लेकिन एक बात तो साफ है, ये घटना हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज का अधिकतर फायदा नहीं होता। एक साधारण लड़की की रातों रात स्टार बनने की कहानी में एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ आया है। सीएम योगी ने प्रयागराज की धरती से कहा, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सतर्क हैं। कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का यह बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब किसी भी स्थिति में किसी को भी समस्या नहीं उठाने देगी। अब मोनालिसा की उम्मीद सीएम योगी से है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वह अपना काम कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन दोस्तों, क्या एक धार्मिक स्थान पर जहां लोग करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आते हैं, वहां पर ऐसी लड़की को केंद्र बनाकर इसी पर पूरा फोकस करके इसे वायरल करना सही है? महाकुंभ जैसी पवित्र जगह जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां कुछ पत्रकार और यूट्यूबरों ने एक लड़की को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है जिससे लोगों का ध्यान पूजा पाठ में कम और इस लड़की पर ज्यादा लगने लगा है। महाकुंभ जाने वाले हर युवा वर्ग के लोग मेले में पहुंचकर इस लड़की को देखना चाहते हैं। और ठीक है, अगर ये गरीब लड़की वायरल हो भी गई है तो क्या इससे इसको किसी प्रकार का फायदा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। उल्टा ये चीज अब इसी पर भारी पड़ रही है। क्या एक धार्मिक और पवित्र जगह पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह अपने ही गांव के सरपंच की बेटी है। ये बात अब तक मोनालिसा और उसके घर वालों ने छुपा कर रखी थी, लेकिन उन्हीं के साथ कुंभ में माला बेचने आई। एक लड़की ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मोनालिसा गांव की सरपंच की लड़की है। आप खुद ये इंटरव्यू सुन लीजिए। मोनालिसा कहाँ की है? मेरे गाँव में है। सभी वहीं के हैं। सरपंच की लड़की है वो। सरपंच की लड़की है? सरपंच की लड़की है। अरे वाह, फिर गांव की सरपंच की लड़की माला बेचती है। एक इंटरव्यू के दौरान मोनालिसा की मां ने भी कहा था कि मोनालिसा जब माला बेचने निकलती है तो शाम तक वो 4 से 5 हजार कमा कर लौटती है। लड़की कमाने जाती तो 5-4 हजार रुपए डेली से लाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोनालिसा फिल्मों में भी काम कर चुकी है। आप खुद इसी के मुंह से सुन लीजिए। जैसा कि ये ईशान कपूर के साथ जो है फिल्म भी की थी। जो फिल्मी हीरो होते हैं बॉलीवुड के एक्टर, उनके साथ फिल्म भी की है। इसको देखते हुए संतों की भी नाराजगी है कि लोगों को कुंभ में जिनको प्रमोट करना चाहिए उसकी जगह किसी की खूबसूरती को प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, इस घटना ने हमें यह समझाया है कि पहचान और स्टारडम के साथ बहुत सारी चुनौती आती है। मोनालिसा की कहानी एक सबक है कि कभी किसी चीज का ज्यादा फायदा नुकसान भी लेकर आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोनालिसा को अपनी सुरक्षा मिलेगी और क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।